हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे औसत के एवरेज के प्रश्नों की बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 80 तक जाएगा। हमें 80 तक का औसत पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आपको संख्याओं के बीच का अंतर देखना है। 1 और 2 का अंतर 1 आएगा, 2 और 3 का बीच का अंतर 1 आएगा, 3 और 4 का अंतर आपका क्या है दोस्तों, समान है। जो अंतर चल रहा है क्वेश्चन में वो समान चल रहा है। जब समान अंतर चलेगा तो एक ही ट्रिक लगा देनी है आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी संख्या है आपकी, 1 है, प्लस लास्ट कौन सी है, 80 है, डिवाइडेड बाई 2। भाई 1 और 80 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 में 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा दोस्तों, 40.5। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से बात आ गई है समझ में, लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सभी प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न बदल दिया है, बिल्कुल वर्गों का औसत पूछ रहा है। लगातार 20 तक, लगातार 20 तक का मतलब है कि 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक, 20 तक के वर्ग का औसत, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में वर्ग नहीं दे रखे थे तो हमने समझ लिया कैसे करना है, लेकिन इस बार वर्गों का औसत पता करना है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले से ही प्रश्न सॉल्व होगा। ये वाला n क्या होता है, n होता है दोस्तों आपकी जो लास्ट वाली संख्या है वो, तो लास्ट वाली संख्या 20 है, तो n की जगह 20 रखेंगे, 20 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात। अब यहाँ पर n आपका 20 है, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 40, 40 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 41। 41 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से 2 बार में कटेगा, 3 7 21, 7 बार में कटेगा, ठीक है, 7 बार में। अब 7 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा 41 से, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 चौके 28 हो जाएगा। डिवाइड कितने से करूँगा, मुझे 2 से करना है, बटे में 2 है, 2 से कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 कटेगा, 2 त्रिका 6 कटेगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 10, 2 5 10, 143.5। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। बस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आप इन प्रश्नों का औसत निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर वाले वर्ग वाले का फॉर्मूला अलग है, अगर घन का पूछा जाएगा मतलब क्यूब का पूछा जाएगा तो क्यूब का फॉर्मूला अलग रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। अब इस बार घनों की बात कर रहा है, अभी तक वर्ग देख लिया हमने, अब घन की बात कर रहा है 16 तक, मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, इसी तरीके से दोस्तों कहाँ तक जाएंगे, 16 के घन तक जाएंगे। इन घनों का औसत पूछ रहा है आपसे। तो मैंने पहले कहा था कि वर्ग के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, अगर घन पूछा जाएगा उसके लिए अलग। तो घन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड में कितना, 4 रहेगा। अब n आपको मालूम है कि अंत वाली संख्या होती है, तो ये अंत वाली संख्या 16 हो जाएगी, ठीक है। और n आपका 16 है, 16 में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17, और 17 का क्या दे रखा आपको, स्क्वायर, बटे में कितना, 4, ठीक। ये आपका 16 रहेगा, इंटू 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, बटे में कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब 4 से 16 कट जाएगा दोस्तों 4 बार में, तो 4 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 289 से कर दीजिए, 4 नेम 36 का 6 आ जाएगा, कैरी का 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5, कैरी का फिर से 3, 4 दूने का 8 और 3 11, मतलब 1156 आपके प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात अच्छे से आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 51, तो देखिए पहले सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब देखिए प्रथम 51 की बात कर रहा है, 51 तक की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना
कि 1 2 3 4, अभी तक आपकी संख्या कितनी हो गई हैं, सम 4 हो गई हैं, लेकिन 4 का डबल यहाँ पर 8 हो गया। 1 2 3, यहाँ तक 3 हो रही हैं सम संख्या, लेकिन 3 का डबल संख्या कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। उसी तरीके से 51 संख्याओं की बात की है, तो 51 तक जाना, तो 51 का डबल कर देंगे, कितना होगा, 102 होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। इस 102 में क्या होगा, 51 आपकी सम संख्या होगी और 51 ही आपकी विषम, 51 सम संख्या और 51 ही क्या होंगी दोस्तों, विषम संख्या। ठीक है, तो कभी भी ऐसा प्रश्न मिले सम या विषम, उसका डबल कर दीजिए। समझ में आई बात। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर 2, अंतर समान है। पहले ही क्वेश्चन में बताया था जब अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये ट्रिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले ही बताया था मैंने, तो लगा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका 2 है, प्लस लास्ट क्या है आपका 102 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 और 102 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 52 बार में। 52 क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगातार 46 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक बात याद रखना, क्या कह रहा है, 46 तक। भाई 46 तक की बात की है तो 46 से आप ऊपर जा ही नहीं सकते। समझ में आई बात। जब आपसे 46 तक की उसने बात कर दी, आपसे कह दिया कि भाई 50 तक गिनती सुनाइए, तो आप 50 तक गिनती सुनाएंगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आपसे कह दिया कि लगातार 46 तक, तो 46 से आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये बात कंफर्म हुई। तो यहाँ पर संख्या कैसी है दोस्तों, सम। तो पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे आप कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 46 तक जाएंगे। जब तक की बात कह दे तो वहीं तक जाना है। अगर ये तक नहीं दिया जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये तक नहीं दिया गया था, हमने क्या कर लिया था, डबल कर लिया था। लेकिन जब तक दिया जाएगा तो डबल नहीं कर सकते, जहाँ तक की बात कही है सिर्फ वहीं तक जाना है। ठीक है, अब अंतर देखिए, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, अंतर समान है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दीजिए। फर्स्ट आपका 2 है, लास्ट आपका 46 है, 2 से डिवाइड कर दो। 2 और 46 कितना हो जाएगा, 48, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 24। आई दोस्तों बात समझ में, सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर 12 तक की बात कह रहा है। जब 12 तक की उसने बात कह दी है तो आगे नहीं बढ़ना, मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ तक लग जाए उससे आगे नहीं बढ़ना। और इनके वर्गों का औसत पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर आपके 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, उसी तरीके से कहाँ तक, 12 तक के वर्गों का औसत पूछ रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। n+1 इंटू n+2 डिवाइड में कितना रखेंगे आप, 3 रखेंगे, ये फॉर्मूला रखेंगे। अब देखिए n आपको मालूम है अंत वाली संख्या 12, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना, 13 हो जाएगा। इंटू n आपका 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना, 3 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 13 का और 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 चौका 52, 52 का 2, कैरी का 5, 13 कम 13, 13 में 5 जोड़ दूंगा 18, मतलब 182 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए डिवाइड, 3 से काटूंगा, 3 छिक्के 18 कटेगा, 3 छिक्के 18 कटेगा, 2 में नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 में नहीं जाएगा दोस्तों, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं। 20 में फिर 3 से काटेंगे, 3 छिक्के 18, फिर 2 हो जाएगा 20, फिर 3 छिक्के 18, फिर 2 बचेगा 20, फिर 3 छिक्के 18, यही आपका चलता रहेगा। तो यही जब आपका बार बार चलता रहेगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, 60.67 लिख के आंसर कर सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 विषम, ये 15 तक की बात नहीं कही गई, याद रखिएगा। 15 तक की बात कह देता तो हम 15 से आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन 15 तक बात नहीं कही गई है तो 15 विषम संख्याओं की बात कर रहा। तो पहली विषम संख्या कितनी होती है दोस्तों, पहली विषम संख्या रखेंगे, फिर दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, जैसे कि पहली विषम संख्या 1, फिर आ जाइए 3, फिर आ जाइए 5, फिर आ जाइए 7, इस तरीके से चलेंगे।
तो कहाँ तक की बात कर रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 चार संख्या, लेकिन कहाँ तक पहुँच गए हम, 7 तक पहुँच गए। उसी तरीके से इसका डबल कर देंगे, मैं आप बता रहा हूँ आपसे, तो 15 का डबल हो जाएगा 30। ठीक है, 15 का डबल 30 हो गया। अब 30 में क्या है, 15 संख्या आपकी सम होंगी और 15 ही संख्या आपकी क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, 15 ही संख्या विषम। अब देखिए 1 2 3 4 चार संख्या हमने लिखी है विषम, लेकिन 4 के डबल 8 तक पहुंच गए, मतलब 8 के 1 कम तक। उसी तरीके से 30 आपकी सम संख्या है, तो 30 से 1 कम 29 क्या होगी, विषम होगी। तो हमारी कहाँ तक जाएगी, ये 29 तक जाएगी। ठीक है, ये हमारी 1 से लेकर 29 तक 15 विषम संख्या होंगी। अब संख्या के बीच का अंतर देख लीजिए, 1 और 3 का अंतर कितना, 2, 2 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2। अंतर जब समान रहता है तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट आपका 29 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 29 और 1 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर आपका 15 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बात कह दी यहाँ पर 100 तक, तो 100 से आगे हम नहीं बढ़ सकते। जैसे कि 1 होगी विषम, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही कहाँ तक, 100 तक। 100 से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हमारा अंतर समान है, अंतर समान चल रहा है 2 2 का, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 हमको मालूम है, फर्स्ट 1 लास्ट 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है, मैंने अभी ध्यान दिया। आपसे कह रहा है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम की बात कर रहा है, लेकिन 100 तो हमारी सम है, तो 100 से पहले हमारी विषम संख्या आएगी दोस्तों 99। ठीक है, 99 हमारी विषम संख्या होगी। 100 तो सम संख्या ले ली हमने, तो ये गलती से ले ली जल्दबाजी में। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। 99 हमारी विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो आएगी दोस्तों 99 आएगी हमारी विषम संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी 1 होगी, लास्ट वाली हमारी 99 होगी। स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ही एग्जामिनर ने क्या किया, विषम की जगह सम संख्या दे दी। लेकिन सम से पहले, 100 से पहले कौन सी सम विषम आएगी, 99 आएगी, याद रखिएगा। अब 1 और 99 को आप जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 50 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 10 के तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 10 तक, 10 से आगे नहीं बढ़ सकते, तो 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, क्योंकि विषम संख्याओं के वर्ग करना है ना, 5 का वर्ग, और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों हमारा, 10 तक। भाई 10 तक नहीं जा सकते। जो गलती पिछले क्वेश्चन में की वो यहाँ पर मत कीजिए। भाई विषम संख्या की बात की है तो 10 एक सम है, तो 10 से पहले विषम कौन सी आएगी, 9 आएगी, तो 9 के वर्ग तक जाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर विषम संख्याओं के वर्ग की बात है। देखिए सम संख्या का वर्ग हो चाहे सम संख्या का घन हो, वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है विषम की। तो विषम के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई में कितना रहेगा, 3, ये फॉर्मूला रहता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आंसर। n आपको मालूम है अंत वाली संख्या रहेगी 9। ठीक है, n आपका कितना है 9, 9 में 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 11, ये 11 डिवाइड बाई कितना 3, 3 त्रिक का 9 कटेगा, और 3 कमल पे 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आपका आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों बात समझ में। तो आपसे अगर विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले से आप वो भी बता सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 5 अभाज्य, तो पहली अभाज्य 2, फिर 2 के बाद 3, 5, 7 और 11, ये हो गई पहली 5 अभाज्य संख्या। इनका औसत पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए ना तो कोई ट्रिक है ना ही कोई फॉर्मूला है, इनको तो आपको गिनकर ही करना होगा, सबको गिन के करना होगा। तो सबको मैं गिनूंगा कितना है, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 में 11 जोड़ो 28, सभी का योग 28 आएगा। और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कटा लीजिए, 5 25 25 कटेगा, 3 बचेगा नहीं जाएगा, 10.30 हो जाएगा, 5 6 30, तो 5.6 ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 5.6। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।